बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कुरान मजीद पढ़ते वक़्त, हालांकि देख के पढ़ते वक़्त बहुत सारी गलतियां करता रहता है। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। हमने भी उसका एक तफसीली वीडियो इस तरह की गलतियों से भरा पड़ा हुआ था, अपलोड किया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी विज़िट करें। तो आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक और वीडियो में आप लोगों के सामने पेश करूंगा, जिसमें वो इसी तरह की गलतियां कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जब तिलावत किया, तो तिलावत के दौरान उनसे कुछ वर्ड्स, कुरान मजीद के कुछ जुमलों का, कुछ अल्फाज का मिसिंग हो गया था एक दो आयत पढ़ते हुए। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उस पर बहुत सारी तनकीदें की कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बहुत बड़े बड़े गलतियां की हैं। हालांकि इनको गलती काउंट नहीं किया जाता है, ये मिसिंग हैं। कुछ लफ्ज़ उन्होंने मिस किए, गलत तो उन्होंने नहीं पढ़ा। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इसके मुकाबले में गलतियां कर रहे हैं, लफ्ज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो गलत पढ़ रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने दो चार अल्फाज मिस किए, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उन्हें निशाना बनाया और ये कह रहा था कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इतना बड़ा मुफ्ती होते हुए भी गलतियां करता है। तो उन्होंने भी इस तरह की गलतियां बहुत सारी की हैं, उनकी वीडियोस भी पड़े हुए हैं। आज हम आप लोगों को दिखा देते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कुछ गलतियां और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का वो तिलावत जिसमें उन्होंने कुछ मिसिंग किए थे, कुछ वर्ड्स मिस हुए थे उनसे। तो चलिए आइए अपने वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये मुहावरा तो आपने सुना होगा, लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं जानते। जब कोई शख्स अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता है तो वहाँ ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। मौसूफ दावे तो करते हैं बड़े बड़े, ना मेरी जैसी किरात कर सकते हैं, ना इनकी अरबी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है, ये तो मजहूल पढ़ते हैं। जाए मेरी अरबी, मैंने जो तुम लोग 3-3 साल के अंदर अरबी कोर्सेज कराते हो, मैंने 1.5 घंटे के अंदर पूरी अरबी लिंग्विस्टिक कवर की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तजवीद 1992 में सीखी हुई है क्वालिफाइड लोगों से, जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी, मैट्रिक में था। मैं उस वक्त भी ऐसा कुरान पढ़ सकता था जो आज आपके बड़े बड़े उलमा नहीं पढ़ सकते। मेरे सैकड़ों शागिर्द हैं यूनिवर्सिटी में जिन्होंने मुझसे तजवीद सीखी हुई है, लेकिन खुद इन्हें कुरान सही पढ़ना नहीं आता और इस पर बेशुमार वीडियोस बन चुकी हैं जिनमें इनके कुरान गलत पढ़ने को आश्कार किया गया है। वमसलुल्लज़ीन कफरू कमसलिल्लज़ी यनक़िउ बिमा ला यस्मउ वहुम यनहौन अन, और वो रोकते हैं लोगों को इस हक की दावत कबूल करने से। वयनहौन अन फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना क़ाल ताअतैना ताइईन या साहिबस सिजन फलम्मा रअयनहु अकबरनाहु फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रूअ वमा ज़ादुहुम गैर ततबीब फमा तज़िदूननी गैर तख़सीर। लेकिन मौसूफ ये बात मानने के बजाय इमाम काबा तक के मुतालिक कहते हैं कि वो भी कुरान सही नहीं पढ़ते। अगर आप फनी कारियों से पूछे ना तो वो सुदेश को कारी नहीं मानते। नस्ताईन वाला जो आइन है ना, ये 50% ज्यादा इमाम काबा निकालते नहीं, वो नस्ताईन पढ़ते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए बड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। अब आप इब्राहिम शुएब को भी सुन लें, वो भी कई बार नस्ताईन सही नहीं निकालता, आइन वो स्किप हो जाती है उनसे। कौन सा हाफिज़ुल्लाह, कौन सा दामत बरकातुहु आलिया, कौन सा इमाम काबा जो है दुरूशी पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहता है। और अब तो मिर्ज़ा साहब ने हद ही कर दी। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के बारे में फरमाते हैं कि उन्होंने भी कुरान सही नहीं पढ़ा। अभी देवबंदियों के मुंह के ऊपर इतनी बड़ी कालक मली गई है। फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के अंदर प्लेनेट अर्थ पे जो देवबंद के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, जिनको ये मुफ्ती आजम पाकिस्तान भी कहते हैं, शेखुल इस्लाम कहते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने कुरान की एक आयत जो मशहूर ज़माना आयत थी, सूरह तौबा की आयत नंबर 24, उसमें कम से कम 4 जगह पे गलती की है एक आयत के अंदर। जिस तकरीर के दौरान कुरान गलत पढ़ने का इल्ज़ाम लगाया है, आइए इसको देखिए और मिर्ज़ा साहब की सरी तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों के साथ कंपेयर कीजिए
اور بتائیے کہ مفتی صاحب نے قرآن غلط تلفظ کے ساتھ یا مجہول پڑھا ہے یا وہ بعض آیات پڑھنا بھول گئے ہیں۔ ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ وجہاد فی سبیلہ۔ اس ویڈیو سے واضح ہوتا ہے کہ مفتی صاحب بیچ کی کچھ آیات بھول گئے، نہ کہ مرزا صاحب کی طرح غلط پڑھا۔ مرزا صاحب کو چاہیے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا کام نہ کریں، اور جہاں اپنی کوئی خامی ہو اس کا خواہ مخواہ دفاع کرنے اور دوسروں پر بے بنیاد الزام لگانے کے بجائے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ جتنی محنت مرزا صاحب دوسروں پر الزام لگانے پر کرتے ہیں اتنی محنت اپنا تلفظ ٹھیک کرنے پر کریں تو شاید قرآن صحیح پڑھنا آ ہی جائے۔ تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔